यस। ओम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनो सह वीर्यं करवावहै सवीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा नादिमस्तु विद्विषावहै। वागीशवाहै। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम तत्सत। चलिए, केनोपनिषद का चैप्टर 3 का कि 4 का? नहीं नहीं, फोर्थ चैप्टर फोर्थ को बोलना मुझे। हाँ, फोर्थ खंड से शुरू कर लो। 4 से शुरू करो। तब बहे दुर्वत तम बहे वदत को सीपते ये ग्रीनवा हम अस्मात्य अब्रीवीत जात वेदा वह है स्मृति। उसका है उसके समीप दो अग्निदेव के समीप दौड़ कर गया। उस अग्निदेव से उस दिव्य यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। अग्नि ने कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ। मैं ही जात वेदा के नाम से अति प्रसिद्ध हूँ। ये आप नंबर 1 पढ़ रहे हो? 4.1 4.1 4.1 पढ़ना है। खंड तीसरे का तृतीय खंड समाप्त। समाप्त। कहने उपनिषद पे तो तुम्हारा मैंने ठीक नहीं पढ़ा फिर बात। मेरे ख्याल में तो नहीं है। स ब्रह्मोति होवाच ऐसे शुरू होता है कुछ। तत् श्रोता अग्नि तत् अग्नि वाला पहले है शायद, मैं जरा खोल रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। अरे उसमें उन्होंने कहा ना, अग्नि से पूछा था कि भाई देख के आ ये यक्ष कौन है। उस जगह पढ़ रहा हूँ मैं, या इससे आगे चले गए थे। नहीं, आप तीसरा तो नंबर हमने कोट पूरा कर दो ना। खत्म कर दिया था ना। तीसरा खंड पूरा खत्म कर दिया था। तीसरा हाँ, खंड खत्म हो गया, दैट मीन चौथा खंड 4.1 स्टार्ट होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो चौथे खंड पे जाना मुझे। अच्छा सॉरी, हाँ, ओके सॉरी, पॉइंट सही जगह। ओके, चौथे खंड का चौथा मंत्र। चौथे खंड का पहला होगा, चौथा कैसे पहला होगा ये? 4.1 4.1 से पहला पढ़ो। मंत्र। व्हाट यू मीन? चौथा खंड शुरू करना है क्या? चैप्टर 4 से पहला करो ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, स ब्रह्म होति होवाच करेक्ट। नो वा अथ द्विजे मही ध्वम इति तेवो हेवे विद्या अंचकार भ्रमयति। उस भगवती उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया, वे तो परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। उन परमात्मा की ही इस विजय में तुम अपनी महिमा मानने लगे थे। उमा के इस कथन से निश्चय पूर्वक इंद्र ने समझ लिया कि यह ब्रह्म है। जो यक्ष आया था उसको। यहाँ पर वो उमा जो है थोड़ा किसको सा सिग्निफाई, कॉन्शसनेस को सिग्निफाई कर रहा है ना। या प्रकृति। थोड़ा सा वो देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा, तुम जिन दिव्य वृक्ष को देख रहे थे जो इस समय अंतर्धान हो गए हैं, वे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की, यह उन ब्रह्म की शक्ति ही है। यह उन ब्रह्म की ही विजय है। तुम तो निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया।
और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था, और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा के तुम्हारा मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। और भी है, बट आई सपोज आई थिंक। हाँ, तो प्रभात आप बोल रहे थे कि उमा किसको रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पर उमा रिप्रेजेंट करती है प्रकृति को। दूसरा अच्छा। करूं नेक्स्ट। इंद्र को ये बताने वाला कि वो ब्रह्म है, वो प्रकृति ही है। नेक्स्ट इस पे चलो भाई लोगों। 4.2। क्लियर हो गया? तो प्रभात कुछ पूछ रहे थे ना, उनको क्लियर हो गया ये कि हाँ, उमा जो है प्रकृति है। मतलब यहाँ प्रकृति और ब्राह्मण एक ही चीज को कह रहे हैं, राइट? अरे प्रकृति ब्रह्म का ही एक रूप है ना। हाँ। तो अगर आप वापस चले जाएं हमारी जो पुरानी डिस्कशंस थे, तो ब्रह्म से ही तो ब्रह्म के दो दो स्वरूप होते हैं, ब्रह्म के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है कॉन्शियसनेस का, हम्म। दूसरा एस्पेक्ट होता है शक्ति का। ठीक है कि नहीं? हम्म। तो जब शक्ति को एक्टिवेट होती है तो प्रकृति पैदा होती है, यानी माया। करेक्ट। वो है तो सभी ब्रह्म का ही एक्सटेंशन। बट जब कन्वर्सेशन होगा, अब ये यक्ष बन के जब आए ब्रह्म उसके सामने, तो निर्गुण से सगुण बन के आ गए ना। हाँ। अब आप यक्ष को यक्ष कह सकते हैं, यक्ष को ब्रह्म भी कह सकते हैं। तो रियलिटी के अंदर तो ब्रह्म ही है, निर्गुण से सगुण हो गए। ठीक है, गॉट इट। तस्मात् एते देवा यत् अग्नि वायु। ओके, मैं वैसे पढ़ता हूँ। तस्मात् दवा एते देवा अति रामिन्वा अन्याय देवान यदनि यद अग्नि वायु इंद्रस्ते अन्नेन दिष्टम प्रस्पसुते होयत न प्रथमो विद्या अंचकार ब्रह्मेति। इसलिए ये तीनों देवता जो कि अग्नि वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरे चंद्रमा आदि देवों की अपेक्षा मानो अति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस अत्यंत प्रिय और समीपस्थ परमेश्वर को स्पर्श किया है। उन्होंने ही इनको सबसे पहले जाना है। यह साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिक्लेरेशन है कि अग्नि वायु और इंद्र ये अन्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्योंकि ये इन्होंने इस ब्रह्म को ये मिले हैं। इसका डायरेक्ट मीनिंग जो है वो तो सिंपल सा लगता है कि देवता है, श्रेष्ठ है। इंद्र का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इंद्र जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके, इंद्र को कहते हैं आपके मन का मन को। राजा, जो मन को चलाने वाला, मन का जो चलाने वाला होता है। तो वहाँ इंद्र का तो समझ आता है कि मन को चलाने वाला राजा है, तो इसलिए वो जो है वो सबसे नजदीक जा सकता है ब्रह्म के।
मन से, मन को चलाने वाला, मन नहीं, मन को चलाने वाला, मन का राजा। अब यहाँ पे इन्होंने दो डिक्लेरेशन और भी किए हैं कि अग्नि और वायु ये भी दोनों श्रेष्ठ हैं। इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो ये तो यहाँ इन्होंने इन तीनों देवताओं का कहा है, फिर आगे उन तीनों देवताओं में भी फिर वो किया है। इससे जो तीसरा है, तस्मात् वा इंद्रियोक्ति तित्राणि वान यान देवान से हयन निस्त्विष्टन पर स्पर्श से होय न प्रथमो विद्यन चकार धर्मेति। इसलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उसने इस अत्यंत प्रिय और समविष्ट परमेश्वर को उमा देवी से सुनकर सबसे पहले मन के द्वारा स्पर्श किया, और उन्होंने ही इनको अन्य देवताओं से पहले भली भांति जाना है। वे साक्षात परम ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। बट इंद्र को भी अपने आप पता नहीं चला था, वो उसको उमा बता रही है कि ये ब्राह्मण है। पर उससे सबसे पहले ये बात तो इंद्र को बताई ना, क्योंकि इंद्र ही तो तीसरे थे, गए थे। हाँ, अगर वो अग्नि सामने होते तो अग्नि को बताते। जो सामने होता उसको बताते, पहले इंद्र मिल गया, इंद्र को बता दिए। मेरा मतलब इंद्र को क्यों इतना डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दैट इज इतनी वेटेज क्यों दी जा रही है? हाँ, यही चीज को चिंतन है ना। लास्ट जो जो इंद्र है उसको, क्योंकि एक उसकी डेफिनेशन ये है कि वो माइंड का किंग है, किंग ऑफ द माइंड, मन का किंग है। इसलिए मन का किंग अपने बाय इट्स नेचर हैज टू बी द पर्सन हु कैन गो क्लोजेस्ट। मन को ही ट्रांसेंड करके जाना होता है ना। जब आप मन को ट्रांसेंड करते हैं, मन से आगे निकल जाते हैं, तभी आपको ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो जब मन तक किसकी किसके क्लोज है? इज इट क्या हम बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की क्लोज है? मन का एक अंत जो अगर देखेंगे, मन के दो सिरे हैं ना जैसे, हम्म। तो एक सिरा तो है संसार में लगा हुआ है, हम्म। और दूसरा सिरा जब मन शांत होता चला जाता है और मन को, जो मन का ओनर है उसको ट्रांसेंड करता है, उसको उसको परे जाता है मन के, तब उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है। हम्म। तो मन का जो जो ओनर है, जो किंग है, जो उसका ओनर तो नहीं है यहाँ पे इसमें, मतलब उसका लेना चाहिए, बट जो किंग है मन का, मन का रूलर जो है, वो मन को छोड़कर ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। मन ब्रह्म के नजदीक जा सकता, नजदीक जा सकता है। वो भी निर्गुण ब्रह्म की वो बात नहीं यहाँ हो रही, सगुण ब्रह्म के पास पहुंच सकता है। तो इंद्र इंद्र का जो डिफरेंट उसके जो रोल्स माने जाते हैं या उसकी व्याख्या की जाती है, इंद्र कौन है, तो उसमें एक रोल उसका ये बताया जाता है कि वो मन का राजा है, किंग, सब देवताओं का राजा है वो, और सभी देवता मन के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, और इसलिए उनको मन का राजा कहते हैं। तो ये हरजी इंद्र और जो देवता हैं, इनको सगुण माना जाता है या निर्गुण माना जाता सगुण, सगुण। वो तो सब सगुण है। सब सगुण है। इसीलिए आपको इंद्र की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, जिसमें कभी अच्छे काम कर रहा होता है, कभी खराब काम कर रहा होता है। निर्गुण तो सिर्फ एक ब्राह्मण है, नथिंग एल्स। एग्जैक्टली, निर्गुण तो सिर्फ एक है, ब्राह्मण निर्गुण अनलिमिटेड। ब्रह्म। हाँ, तो अब जो दूसरी चीज उन्होंने बताई उससे, और जो पहले गया ना, पहले देखिए वो अग्नि गई, उसके बाद में वो वायु गए, तो अग्निदेव ने और वायुदेव ने भी जाके पूछने की कोशिश की ये कौन है, तो उन्होंने जाके अपना वो बताया कि तुम, जब तुम्हारी क्या शक्ति है, तो अग्नि ने कहा मैं सबको जला सकता हूँ। तो ब्रह्म ने उनके सामने, वो यक्ष जो बन के आए थे, उन्होंने उसके सामने एक घास का तिनका रख दिया
कि इसको जला के दिखाओ। तो एक आदमी ने पूरा जोर लगा दिया, वो जला नहीं, तो वापस चला गया। इसी तरह से वायु आया, वायु से पूछा उन्होंने तो कि तुम्हारी क्या शक्ति भाई, तुम क्या हो? तो बोला मैं तो सारी दुनिया को हिला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इस तिनका को उड़ा के दिखाओ। वो तिनका तो वो नहीं उड़ा सका, वो भी चला गया। यानी इतने पावरफुल होने के बावजूद अग्नि और वायु उस कुछ प्रकृति नहीं कर में सकते। जिसको ब्रह्म कंट्रोल कर रहा है, सगुण ब्रह्म, उसको वो हिला नहीं सकता। तो उनकी शक्ति जो थी वो वहां रुक गई। और एक कहते हैं ना कि वो यूनिडायरेक्शनल शक्ति है, एक वो मल्टी फेसेटेड नहीं है। तो ये ये जरूर चिंतन करने वाली बात है कि इस पे मेडिटेट किया जाना चाहिए। कि इंद्र को तो सबसे बड़ा माना गया, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया इंद्र को देवताओं में। और अग्नि और वायु, इनको बाकी देवताओं से श्रेष्ठ कहा। अब ये, अग्नि और वायु क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो इनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, अग्नि को अगर हम एनालाइज करना शुरू करें, तो अग्नि जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि जो है वो इग्नोरेंस को बर्न करने के लिए, प्योरिटी को करती है ना, प्योर। प्योरिटी, इग्नोरेंस को बर्न करने वाली शक्ति है वो, तो प्योरिटी की तरफ ले जाती है। अग्नि को आपका हेड माना, पिता माना जाता है। आपकी बुद्धि जो है उसको संचार करती है। अग्नि जो है वो प्रकृति के अंदर, तो अग्नि के अलावा कुछ चलाने के लिए नहीं है। तो अग्नि के कई सारे रूप हैं, कई सारी उसकी व्याख्याएं हैं, बट है वो एक यूनिडायरेक्शनल बेस। जब आप संसार में आ जाते हैं तो वो जीवन दान करने वाली मान जाती है। जब आप मन के ऊपर चलने शुरू होते हैं, तो आपको मन के अंदर जाते हैं, तो वो अंतःकरण में जाते हैं, तो वो बुद्धि को चलाने वाली मानी जाती है। अग्नि को जो है वो सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य जो है वो आपके पिता का प्रतीक होता है। यानी जो सूर्य जो है उसको पिता भी बोला जाता है। तो अग्नि इस तरह से बहुत सारे इसके रूप है, और जिस तरह से इंद्र के रूप बताए जाते हैं, इसी तरह अग्नि के रूप भी बताए जाते हैं। बट इवेंचुअली उसको प्योरिटी के लिए, यानी कि इग्नोरेंस को दूर करने वाली अग्नि मानी जाती है। उसी तरह से वायु है, तो वायु का रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्राण वायु के साथ में भी होता है। प्राण वायु होता है ना, प्राण से, हाँ प्राण भाई हाँ। यूनिवर्सल प्राण से जिसकी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल प्राण जो है वो वायु से है, उसको वायु बोलते हैं। और आपको ये तो मालूम ही है कि पवन सुत हनुमान शक्तिशाली माने जाते हैं सबसे। तो वायु जो है उसको भी इसी तरह से पावरफुल माना जाता है। तो इन दो की पावर जो है यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट किया है कि ये बाकी देवताओं से अधिक है, श्रेष्ठ है। पर फिर भी वो पूरी तरह से ब्रह्म को नहीं पा पाते। सबसे नजदीक ब्रह्म के इंद्र ही पहुंच पाया। कैसे? मतलब अग्नि और वायु को जब वो ब्रह्म का यक्ष रूप नजर आया, तो उनको ये आंसर नहीं मिला कि ये कौन है। वो सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की चेष्टा करके वापस आ गए। यानी ब्रह्म के वो नजदीक इतना पहुंच नहीं सके जितना इंद्र पहुंचा। कैसे पहुंचा इंद्र? के इंद्र जब वहां पहुंचा, तो ब्रह्म ने ही प्रकृति के रूप में उसको, उमा के रूप में उसको बता दिया कि वो ब्रह्म थे। तो दूसरों को ब्रह्म नहीं बताया, इसको बता दिया। इसको बता दिया, क्योंकि ये इसकी पहुंच जो है वहां तक हो जाती है। और मन को उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया।
जो हाँ एग्जाम कर ले रहे थे, हाँ उन दोनों का एग्जाम लिया, चेक किया कि दे आर नॉट कैपेबल। हाँ, बट मन को उन्होंने वो भी नहीं किया, उसको वो भी नहीं। डायरेक्टली उमा जी को भेज दिया कि बता दो भाई, ब्रह्म आया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर्ष, एक चीज आई वांट टू क्लैरिफाई कि इवन दो हम यहाँ सगुण ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे भी जो रियल पावर है वो निर्गुण ब्रह्मन की ही तो है। हाँ जो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज फ्रॉम देयर। भाई, निर्गुण ब्रह्म जो है वो बियॉन्ड सब जो हो जाता है, सब कुछ ठीक है। सगुण ब्रह्म जो है वो माया के साथ में आता है और माया का कंट्रोलर होता है। करेक्ट। उसके जैसे जैसे उसका एक्सपेंशन होता जाता है, मैनिफेस्टेशन होता जाता है, तो वो डिफरेंट पावर्स, शक्तियों के अंदर या डिफरेंट देवताओं के अंदर मैनिफेस्ट होता चला जाता है। प्रभात है कि चलेगा? मैं हूँ, कुछ प्राइवेट बातें हो रही हैं। अच्छा। तो आपने वीडियो बंद कर दिया, ऑडियो बंद कर दीजिए। नहीं, वो प्राइवेट बातें मन से होती हैं, अच्छा 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 इशारों से। अच्छा इसलिए वीडियो बंद किया। अच्छा। सब मन का चक्कर है। वो कहाँ थे हम? वहां भी इंद्र देवता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे जैसे ब्रह्म का एक्सपेंशन होता है ना, तो वही ब्रह्म जो है वो मैनिफेस्ट होने के बाद में जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, वैसे वैसे उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शक्तियाँ, पावर, देवता, उसके बाद प्रकृति के अंदर वो सारा एक्सपेंशन आता चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो जो मैंने समझा है कि अल्टीमेटली whatever we are experiencing is the appearance of the same Nirgun Brahman in different manifestation, right? इन पूरा संसार बना है वो भी उसी का है, संसार राइट के अंदर हम और आप हैं वो भी है, राइट पहाड़ नदियां सब कुछ है वो भी उन्हीं का है। तो राइट उन्हीं का एक्सपीरियंस हम करते हैं। राइट। ये जब ये ज्ञान जब आपको ज्ञान आ जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं, ज्ञान आ जाता है जब, अंडरस्टैंडिंग पे है, अभी अभी ज्यादा वो नहीं देखा तो ये नहीं जब कुछ। ज्ञान आता है तो ये ज्ञान क्यों आता है, कब आता है? जिस वक्त आपका मन जो है प्योरीफाई हो जाए, चित्त जो है वो प्योरीफाई हो जाए। चलो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट मंथ पढ़ता हूँ, उसमें थोड़ा सा आंसर है। हाँ ठीक तस ये से आदेशो यदि तत् विद्युतो वे विद्धु तदा इति ने मी विस्दा इति अधिदेवतम। उस ब्रह्म का यह आदेश सांकेतिक उपदेश है कि जो कि यह बिजली का चमकना सा है, इति इस प्रकार क्षण स्थायी है, तथा जो नेत्रों को झपकने सा है, इस प्रकार यह आधि दैविक उपदेश है। जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उनकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। तो उन्होंने फिर दो एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात ही आई है, और फिर इन्होंने उसमें दिया है, स्कंद पुराण में है, नारद जी को भी उनके पूर्व जन्म के क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्धान हो गए थे। जब साधक के नेत्रों के सामने या उनके हृदय देश में पहले पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंद आश्चर्य से चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने
आराध्य देव को नित्य निरंतर देखने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य परम उत्कृष्टता अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। So that's what it is, sir. ब्रह्मन वैसे विद्युत होता है ना, लाइटनिंग, विद्युत, बिजली, उसकी तरह से चमकता हुआ और ब्लिंक ऑफ एन आई में अदृश्य हो जाने वाला, और उसी ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में सामने नजर आ जाने वाला। इसके बाद में लास्ट में एक लाइन है, ये हाँ हाँ बोले। वस्तुत यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है। राइट। तो अभी मेरे को रोल लेना पड़ेगा अनुभवी हाँ, correct. महात्मा का। You are doing that. आपको मैं याद कर रहा था कुछ साल पहले जब हम लोग ये डिस्कस करते थे, तो एक बार ये जिक्र आया था कि वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में पूरी सृष्टि क्रिएट हो जाती है और ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में पूरी सृष्टि गायब हो जाती है। शायद आपको याद में छोटा सा डिस्कशन हुआ था उस वक्त, तो ये बातें रिलेट नहीं हो पाती थी ना कि कैसे हो गया। तो जो ब्रह्म की जो सिचुएशन है वो वैसे है, यानी ये जितनी, क्योंकि एक तो ब्रह्म जो हुआ तो वो कालातीत हो गया, काल से अलग हो गया, काल से परे हो गया। समय जो है वो ब्रह्म के मैनिफेस्ट होने के बाद ही प्रोड्यूस होता है। जब आप निर्गुण ब्रह्म की स्टेज में चले जाते हैं तो समय नाम की चीज गायब हो जाती है, पूरी सृष्टि भी गायब हो जाती है। जब निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की तरफ वो प्रकट होता है तो वो प्रकट जो होता है, उस प्रकट होते ही पूरी सृष्टि नजर सामने आ जाती। और वो जो स्पीड है उसकी, क्योंकि उस समय उस वक्त शुरू होता है, तो वो जो स्पीड है उस प्रकट होने की या मैनिफेस्ट होने की, उस स्पीड को आप अगर आप एक्सप्लेन करें तो वो इसी तरह से होता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में हो गया। इट इज सो फास्ट। ये जो थ्योरी अभी आप जो थ्योरी आई थी ना स्टीवन हॉकिंस की बिग बैंग थ्योरी, वो तो एक ही थ्योरी थी ना, उसके बाद तो काफी थ्योरी आ चुकी हैं इस ब्रह्मांड कैसे बना। तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई एक पूरी कोई एक शक्ति थी जो एक क्षण में, एक मोमेंट में 4 शक्तियों के अंदर डिवाइड हो गई, 4 एनर्जीज। तो वो 4 एनर्जीज जो थी वो थी आपकी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आ गई, ग्रेविटी आ गई, है ना, एक्सपेंशन वाली फोर्स आ गई न्यूक्लियर की जैसे होता है, कंट्रैक्शन वाली फोर्स आ गई। ये सारी फोर्सेस आई उसमें, 4 फोर्सेस उसमें आई। और उसके बाद में वो एक्सपेंड हुई फर्दर, और उसके बाद में ये स्पेस का क्रिएशन हुआ। क्योंकि इवन साइंटिफिक थ्योरी के अंदर जो चीज कई बार इग्नोर कर दी जाती है, जब वो बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, स्पेशली इस थ्योरी के अंदर, व्हेन देयर वाज नथिंग, तो नथिंग के अंदर स्पेस भी नहीं था। स्पेस भी नहीं था। नहीं था तो या स्पेस यानी आकाश भी नहीं था।
वो आकाश जो है वो भी क्रिएट होता है। तो साइंटिफिकली भी अगर हम बिग बैंग थ्योरी को लेंगे तब हमें ये मालूम चलेगा कि जो जो क्रिएशन होती है वो डिफरेंट एनर्जीज को बनती है, बट उसके साथ साथ स्पेस क्रिएट होती है। स्पेस क्रिएट होने के बाद स्पेस के अंदर मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। तो पहले एनर्जीज, उसके बाद मैटर। तो ये एक थ्योरी बनी थी। तो साइंटिफिकली अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से बनेगी। तो ये जो क्रिएशन है वो बिग बैंग जो है वो ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में हो जाता है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन जो ऑफ द मतलब यूनिवर्सल एनर्जी का जो 4 एनर्जीज में जो डिवीजन है वो एक्सट्रीमली फास्ट टाइम के रिलेशन में। जो शास्त्र रिलेशन है, शास्त्र का जो अनुभवी जो लोग हैं वो बताते हैं कि जब आपको ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का जब अनुभव होता तब आपको इस प्रोसेस का अनुभव भी हो सकता है, जिस प्रोसेस में ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में सृष्टि क्रिएट हो जाता है और ब्लिंक एन आई के साथ में सृष्टि का खत्म हो जाती। खत्म, अदृश्य होना। ये आप दो। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ब्लैक होल एकदम से ब्लैक होल नहीं रहा, फिर ब्लैक होल बन गया। हाँ, ब्लैक होल तो ब्लैक होल का तो कॉन्सेप्ट तो सृष्टि के अंदर ही आ जाता है ना। हाँ, तो ये तो मतलब क्योंकि ब्लैक होल, हाँ आपकी बात ठीक है, बट तो वो ब्लैक होल समय के अधीन है ना। जो ब्लैक होल है वो समय को नहीं तोड़ सकता, यानी टाइम को नहीं तोड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ यदि इंस्टेंट अगर यूनिवर्स बनती है तो ब्लैक होल से वो अदृश्य खत्म हो गया तो इज राइट वे देयर। जैसे हमारे सब कुछ हमारे मन में है, ब्रह्म भी है, सब कुछ है, तो कुछ दिखाने वाला बंदा हो तो एकदम दिखा देता है। हाँ, तो आप इसको और एक और तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। जब आप सोते हैं और आपको स्वप्न आता है, तो जब स्वप्न के अंदर आप ये एक सृष्टि क्रिएट होती है, उसको क्रिएट होने में कितना समय लगता है? क्या वो ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ में क्रिएट नहीं हो जाती? जो भी स्वप्न के अंदर आपकी चीज क्रिएट होती है, और जो वो अब जब ये वो गायब होती है तो वो भी ब्लिंक ऑफ एन आई के साथ गायब हो जाती है। नहीं नहीं, स्वप्न की बात कर रहे हैं तो इसकी तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है या सोचने का है कि जो दिन भर में कुछ होता है उसका जो प्रोसेस होती है उसको वही होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या आता है, मैं कह रहा हूँ जो वो आता है मन में, वो राइट, ओके। वो उसका जो क्रिएशन है, मतलब जो क्रिएशन का जो समय है वो ऐसे ही है ना कि जैसे ब्लिंक ऑफ एन आई सडनली स्वप्न शुरू हो जाता है और उस स्वप्न के अंदर सारी सृष्टि आपकी स्वप्न नजर आ जाती है आपको। अगर मतलब आप इक्विवेलेंट देखना चाहेंगे, अगर इक्विवेलेंट तो नहीं बनेगा पूरी तरह से, बट एक एग्जाम्पल की तरह से बनेगा कि भाई ब्लिंक ऑफ एन आई में सृष्टि कैसे जाती है। बट साइंटिफिकली अगर आप सोचें तो ये आवश्यक हो जाता है हमें लॉजिकली ये समझना कि निर्गुण ब्रह्म के realm के अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब भी सृष्टि क्रिएट होगी तो टाइम जब शुरू होगा उसी के साथ शुरू होगा, और जब वो शुरू होगा टाइम, तो वो जो मोमेंट है उसको आप वो ब्लिंक ऑफ एन आई ही कह सकते हैं। और उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? डीप डीप पे डीप स्लीप जब टूटती है तभी तो ड्रीम शुरू होता है, उससे पहले तो अंधकार है, जैसे ब्लैक होल है जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे डीप स्लीप से आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो वो भी एक ब्लिंक ऑफ एन आई में स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं, और ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर स्वप्न पूरा क्रिएट हो जाता है।
तो इसी तरह से ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की तरफ मैनिफेस्टेशन जो आती है, या निर्गुण ब्रह्म जब आपके सामने सगुण ब्रह्म की तरह से आते हैं, तो वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई में प्रेजेंट हो जाते हैं और ब्लिंक ऑफ एन आई के अंदर ही गायब होता है। इस श्लोक के अंदर उन्होंने यही बताया कि वो एक लाइट की तरह से चमकती विद्युत। वैसे आपने ये नोट किया कि केनोपनिषद के अंदर कुछ जो शब्द यूज किए गए हैं वो कुछ और ही नई चीजें भी बताते हैं। विद्युत जो आज जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या लाइटनिंग के लिए, इन सब शब्दों का यूज किया गया है केन उपनिषद के अंदर। यानी उस समय की नॉलेज जो है, वो जो शब्द ज्ञान जो था उनका, वो इतना एडवांस था कि इन शब्दों का यूज किया गया। तो विद्युत की तरह से वो शाइन करते हैं और वो ब्लिंक ऑफ एन आई की तरह से मैनिफेस्ट हुआ। बेसिकली ब्राह्मण यक्ष की फॉर्म में सडनली आ गए और सडनली चले गए। राइट। Not able to understand why this blink of the eye is becoming so so much important. See, ब्राह्मण है, उन्होंने डिसाइड किया कि यक्ष बन के हाँ। कुछ एक नाटक किया, हम्म, और जैसे ही वो इंद्र आए तो वो गायब हो गए। उन्हें लगा कि जस्ट गायब हो गए, ताकि वो कुछ इंटरेक्शन नहीं है। वैसे भी उनको कुछ बोले तो नहीं है वो कहीं भी। ना ये नहीं, ऐसे यक्ष तो बोले हैं ना, अग्नि वगैरह के साथ तो बोले हैं, बात की आपने, अग्नि और वायु के साथ बात की, बात मगर की है। इंद्र के साथ में बात नहीं की। हाँ, पर दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइटनिंग स्पीड से इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। मतलब ये इट ये इज। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर जो 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 इसका सीकर है, जो स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ रहा है और वो उसके मन में ये सवाल आ जाए कि ये मैनिफेस्टेशन जब हुई, जब निर्गुण से सगुण ब्रह्म और उसके बाद प्रकृति और पूरी मैनिफेस्टेशन सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये प्रोसेस कैसे हुआ और किस, मतलब क्या समय लगा उसमें, कितनी देर में बना, ये सारे सवाल उसके माइंड में आ जाते हैं। हाँ, आप ना सोचे तो ना सोचे, मगर कोई सोचे तो सोचे। या बट ये प्रकृति के। बोलिए सर। अब आप मतलब इसको, ये तो बात पक्की है कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, क्योंकि तो मैं इनको तीन जो भी हम लोग सब हैं जैसे, तो मैं उनको तीन डिफरेंट डिविजन्स में डालता हूँ। एक डिवीजन होती है फॉलोअर्स की, जो किसी न किसी गुरु को, किसी चीज को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दूसरी कैटेगरी कह देनी चाहिए होती है सीकर्स की, जो सीख करते हैं तो इसलिए वो फॉलो कर नहीं सकते ज्यादा टाइम तक। एक किसी एक चीज को फॉलो करेंगे, मगर जैसे ही उससे उनका जितना ज्ञान प्राप्त होना तक हो जाता है, तो वो दूसरी जगह जाते हैं और उससे ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तो वो सीकर होते हैं। और तीसरे जो है, तीसरी कैटेगरी जो मेरे नजर में आती है, वो होती है एक्सप्लोरर्स। वो ना फॉलोअर्स होते हैं ना सीकर, वो एक्सप्लोरर्स होते हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं, ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को एक्सप्लोर करते हैं। तो हर स्टेज के अंदर जो एक्सप्लोरर होता है ना, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो आप कह रहे हैं एक्सप्लोरर का गुरु नहीं होता? नहीं, गुरु के बिना तो एक्सप्लोरर को भी, देखिए ऐसा है, एक्सप्लोरर हैं, आप एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, समझ लीजिए ब्लू माउंटेन चले गए, तो अगर आपको कोई गाइड मिल जाएगा तो वो तो आपको अच्छा बता देगा ना कि कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा नहीं है। मगर उनको भी गुरु की तो आवश्यकता रहती है, क्योंकि कभी अननोन जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे
तो उनको गुरु जो है एक गाइड की तरह से बता सकता है। बट गुरु का एक और भी रोल होता है ना। गुरु का रोल सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं होता। गुरु का रोल जो है वो उस सीकर या एक्सप्लोरर करके को कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखना भी होता है। उसके अंदर वो शक्ति डालना भी होता है जिस शक्ति के कारण से वो आगे बढ़ता रहे। तो गुरु के कई सारे रोल हैं, बट एक एक एज ए गाइड अगर आप रोल देंगे तो एक्सप्लोरर को भी जगह जगह पर गाइड की आवश्यकता पड़ती है, और वो उसको लेता है। वो बिना गाइड के नहीं जा सकता, जाएगा नहीं, मतलब जा तो सकता है पर समय ज़्यादा लग जाएगा। बट उसका जो जो उसका जो माइंड सेट है, जो भाव है उसका, वो एक्सप्लोरर का भाव होते ही उसमें वंडर का भाव भी आ जाता है। वो संसार को जब सृष्टि को देखता है तो वो वंडर के साथ में देखता है और उसको हर चीज नई लगती है, और उसको ये भी भाव होता है कि भाई मुझे सब मालूम नहीं है। तो उसके अंदर वो अहंकार नहीं आता। जो फॉलोअर्स के अंदर अहंकार आ जाता है, सीकर्स में भी आ सकता है, बट एक्सप्लोरर जो है वो भाव जो है उसमें अहंकार वाला भाव नहीं आता, वंडरमेंट का भाव आता है उसके अंदर। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, ये भाव होता है। उसको मालूम है कि और ज्ञान बहुत है, और सृष्टि बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए, और शक्तियाँ बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। और वो भगवान के पास बैठना चाहता हूँ मैं, वो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि वो भाव कैसा होगा। ब्रह्म के पास जाना चाहता हूँ, वो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि उसका कैसा मेरा अनुभव होगा। तो मतलब एक्सप्लोरर का भाव होता है डिफरेंट। तो तीन कैटेगरीज में मैं नॉर्मली मैं पर्सनली उनको समझता हूँ। फॉलोअर जो है वो एक्सप्लोरर, लिमिटेड एक्सप्लोरर ही होता है, क्योंकि उसको फॉलो करना है बस। उस फॉलो करने के अंदर जो भी उसका हो गया, मिल गया, नया तो मिल गया। सीकर उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोरर होता है, बट जो प्योरली एक्सप्लोरर होता है उसकी तो उसका तो कहना ही क्या। नहीं नहीं, मेरे मेरे दिमाग में थॉट कहाँ से आई है ये है। अब तो हाँ बहुत गुरु हैं, चेले भी हैं, सब कुछ है। बट शुरू शुरू में किसी के दिमाग में तो ये आया होगा, उसके पास तो गुरु भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे उसने कर लिया। अंतिम, मेरी थॉट वहां जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अंतिम गुरु तो ज्ञान इटसेल्फ है। ज्ञान ही गुरु है। जब अगर हम इसे सिंपल शब्दों में देखें, मान लीजिए कि मेरे सामने कोई व्यक्ति XYZ गुरु है, संत है, महात्मा है, जो भी है, मैं उसे समझता हूँ कि ये मेरा गुरु है। मगर एक्चुअली वो गुरु जो ज्ञान मुझे दे रहा है, वो गुरु के अंदर भी ज्ञान कहीं से मैनिफेस्ट होके आ रहा है। तो अंतिम गुरु तो ज्ञान ही होता है। उस ज्ञान को पाने का जरिया एक गुरु रूप में बनता है। गुरु बन जाता है। राइट राइट। तो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुलाटी जी। जो अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे तो ज्ञान ही गुरु है। गुलाटी जी, एक जो आपने कहा ना कि एक यहाँ कोई एक होगा पहले, ये हमारे दिमाग में जो मॉडल है ना, कि हम एक के दो हुए, दो के चार हुए, जो ये मॉडल नहीं है प्रकृति का। वहां नहीं था। हाँ, वो एक आज नहीं आया कोई, सदा से प्रकृति में एक साथ सब बहुत आए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम जो ये हम लोगों के, चूंकि हमारी 100 साल या 80 साल जो कुछ भी एज है, हमारा ये टाइम जोन है, तो हम यही देखते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। तो हम अपन को वो पीछे को जाकर ये कह देते वहां तब एक ही आदमी था। हिंदू। नहीं अशोक जी, आप ठीक कर रहे हैं। अब तो ये डिस्कशन चल रही है तो वो थॉट भी दिमाग नो में नो, आ आई नो, आई नो, आई जस्ट, मैंने तो कि हमारा जो दिमाग है ना वो टाइम सीरीज में है, दैट्स द प्रॉब्लम और लिटिल बिट। है ना। तो कुछ कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनका सिस्टम जो है वो, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं तो किसी ने कुछ कह दिया उनको, उसी को वो फॉलो कर रहे हैं।
अब वो जिसने कहा है उसके उसके ऊपर आ जाती है बात की भी उसका कितना ज्ञान था। तो इसी तरह से बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी बन जाती है जो अधूरे ज्ञान को फॉलो करते चले जाते हैं। मगर खैर वो तो कॉन्सेप्ट हमारा अलग है। तो बट मतलब मेरा कहने का ये था कि ये जो एक्सप्लोरर का जो भाव है ना, वो कई बार आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएगा जहाँ पर उसको नए नए अनुभव भी होंगे, जो कि आवश्यक नहीं कि किसी जगह उसने पढ़ा हुआ हो या कहीं देखा हुआ हो, ऐसा नहीं है, किसी से सुना हो ऐसा नहीं है। उसको उससे अलग भी अनुभव हो सकते हैं। तो एनीवे, तो जस्ट मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो हम लोगों का जो मतलब वह जनरली, अगर मैं स्टेटमेंट इसमें दूं तो मैं यही कहता हूँ कि भाई बी एन एक्सप्लोरर, डोंट बी जस्ट ए फॉलोअर। एक्चुअली भागवत गीता में भी हर्ष, हम लोगों ने पढ़ा है ना, 4:38 में भगवान ने भी यही कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि विद्यते। जो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान ही गुरु है, बट वो हाँ। ज्ञान आता है जब किसी के थ्रू, तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति गुरु है। हम्म। तो जो जो अल्टीमेट जो जो आप जब आप ज्ञानी हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि गुरु के अंदर भी आपको उसी ब्रह्म ज्ञान का ही वही आप देख पाते हैं। सो ज्ञान मीन्स ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। हाँ। यस। ओके। और वो जो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब आप उस ब्रह्म को समझ तो सकते नहीं, है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट इज सच ए थिंग, आई रियली डू नॉट नो कितने एफर्ट किए गए हैं लोगों ने इसको समझने के लिए, और उसको समझ सकते नहीं। और आपको हाँ, ये बताया जाता है समझो भी मत, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। इस ना समझने की चीज है। भाई मजे की बात यह है, जो समझने के लिए बैठा है उसे पता नहीं कि वो खुद ही वो ज्ञान है। हाँ। Yeah. इन सब के कंपैरेटिवली बहुत आसान है कि राम जी की कहानी, कृष्ण जी की स्टोरी, किसी जो सगुण ब्राह्मण, सगुण ब्राह्मण है या सगुण भगवान है, जो भगवान है, उनको फॉलो करना, उनकी पूजा करना, उस रास्ते पे चलना इज मच इजियर। यस। इसीलिए जो भक्ति योग का। ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं सिंपल उसमें जाती है। बस मुझे ऐसा लगा अभी तक समझने से कि ये रियलाइज हो जाना कि ब्राह्मण, देयर इज ए निर्गुण ब्राह्मण इज देयर, वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में जानना, वो सब शट द डोर, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। यू एक्सेप्ट दिस एंड देन कुछ भी भक्ति योग, कर्म योग, जो कुछ सब है, जो कुछ कर सकते हो वो करो। फिर नेक्स्ट स्टेप तो करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको एक बार समझ में आ गया किसी को कि भाई ये सब कुछ ब्रह्म का ही है, तो नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि जिसे वो समझ में आ रहा है वो क्या है, मैं कौन हूँ फिर। मैं कहूँ या तो जब वो मैं में जाता है तो फिर वो मेडिटेशन में जाता है, ध्यान में जाता है। मैं का तो अनुभव जो है वो ध्यान से ही होगा ना, मैं का अनुभव बाहर की तरफ से तो होगा नहीं। जो दिख रहा है उसका अनुभव तो मैं देख सकता हूँ, मगर जो देख रहा है उसका अनुभव तो मेडिटेशन से, ध्यान से ही होगा। जब वो उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो बाहर तो सारा क्लियर हो जाएगा एकदम से। वो नजर आना शुरू हो जाएगा कि सब में ब्रह्म ही है। तो स्टेप तो है, ऐसा नहीं कि उसको स्टेप को इग्नोर करेगा, वो करेगा तो सही। इवेंचुअली वो क्वेश्चन तो मन में आना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो सर, नाउ उससे इट इज 8:10। है जी। नाउ इट इज 8:10। व्हाट इज नेक्स्ट? आर वी गोइंग टू सेकंड फेज और नो, सेकंड पार्ट? हाँ हाँ, सेकंड पार्ट, यस। लेट्स गो टू सेकंड पार्ट। इसको मैं रोक देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है।